नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे तो कोई जरूरत है आप लोग को एमआईएम की? जरूरत है आप लोग को एमआईएम की या आप? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो रोकेंगे कैसे सर आप? समाजवादी पार्टी को कोई जरूरत नहीं है, और समाजवादी पार्टी ने आपने तो देखा ही है, जब जब सरकार में आई है अपने बल पे आई है, अपने ही बल पर फिर आएंगे। चलिए ठीक है। देवरिया जिले की सलेमपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद जनाब रमाशंकर राजभर जी, आपने बयान जारी कर दिया कि एमआईएम का स्वागत है 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए, आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं, आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। तो सबसे पहली बात तो अगर आप दिल से हमारा स्वागत करते हैं तो आप सिर्फ एक सांसद हैं 37 सांसदों में से एक, लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। हम अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार हैं, आप हमें बुलाइए घर, हम आपकी दावत पे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गलत बयानी जो आप कर रहे हैं पब्लिक में, आपने मैसेज जारी कर दिया, आपने बयान जारी कर दिया कि एमआईएम का स्वागत है, जनता समझेगी कि आप हमें स्वागत कर रहे हैं, और जब हम जाएंगे तो आप हम पर दरवाजा बंद कर देंगे। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि साहब हम आना नहीं चाहते, आप हमें बुला रहे हैं। तो गलत बयानी मत कीजिए, आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा, स्वागतनामा आप जारी कराइए, तब हम आपके बारे में सोचते हैं। डॉक्टर साहब, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध वाले पोस्टर लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया इस वक्त बहुत बड़े खतरे से जूझ रही है। वर्ल्ड वार का खतरा तमाम दुनिया पे और हमारे ऊपर भी है। ये टाइम ऐसा है कि जिसमें हमें एकता दिखानी चाहिए सारे दुनिया को, न कि हम फिर बांटने में लगे हुए एक वोट की खातिर। क्या हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे मुसलमान नहीं जा सकते या किसी एक जगह पे मुसलमान नहीं रह सकते? कानून बदल दें, मुसलमान को दूसरे नंबर का शहरी बना दें, हमें कोई इतराज नहीं है, नहीं जाएंगे। लेकिन जब कानून है तो फिर उसका अवहेलना क्यों की जा रही है? सिर्फ हिंदू मुसलमान कर करके इन लोगों ने देश को उस जगह पे पहुंचा दिया है कि जहां से वापस लौटना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। नई जनरेशन्स के अंदर पूरा जहर घुल गया। आखिर क्या ये देश हित में है या देश को बर्बाद करने की कोई साजिश है? सर, महाराष्ट्र में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे आए हैं उसमें एआईएमआईएम को मुस्लिम बहुल इलाकों में काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 125 कॉर्पोरेटर उनके जीत के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुस्लिम मतदाताओं का रुझान अब एआईएमआईएम की तरफ जा रहा है? देखिए, जीत के आए हैं तो जाहिर सी बात है, वोट मिले होंगे तभी तो जीते होंगे। तो रुझान मुस्लिम मतदाताओं का, वहाँ के लोकल नेताओं से नाराज हैं वो लोग, इसलिए उन्होंने एआईएमआईएम को वोट करा। एआईएमआईएम के नेता सदुद्दीन ओवैसी और तमाम नेता जो है ऐलान कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो जो है उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, वोटों को भी बढ़ेगा। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि किसी भी तरह से वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और सांप्रदायिक शक्तियों को सबको हराना चाहिए। एआईएम के भी, ओवैसी साहब का भी यही मकसद है कि सांप्रदायिक पार्टियां जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए।
अगर उनका वाकई ये सीरियस मकसद है तो हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका इवॉल्व करना चाहिए जिससे हिंदुस्तान में सेकुलर वोट, हिंदू मुसलमान वोट आपस में बटे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।